गुवाहाटी का पहला टेस्ट मैच, पहले टी ब्रेक। मैच सुबह 9 बजे शुरू हुआ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सूरज जल्दी डूब जाता है। रेड सोइल पिच जिस पर कभी टेस्ट नहीं हुआ, और इंडिया बिना शुभमन गिल के और 0-1 से पीछे, फिर भी डे वन एंड होते होते थोड़ा सा ऊपर आ गया है। साउथ अफ्रीका 247 फॉर 6। क्या सच में इंडिया कंट्रोल में है? चलो डिस्कस करते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू टू हाउस टू इनिंग्स हिंदी क्रिकेट पॉडकास्ट। मेरे साथ एज यूजुअल मेरे को होस्ट आशीष हैं हमारे साथ। तो हम, जैसे हमने पहले कहा, हम बात करेंगे आज जो डे वन ख़त्म हुआ है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच। तो आशीष, बवूमा ने टॉस जीता और फिर बैटिंग चूज़ की। रेड सॉइल पिच जिस पे कभी मैच नहीं हुआ, क्या ये सही डिसीजन था या फिर सिर्फ लक था कि पिच होल्ड कर गई? यह सब बहुत अच्छा सवाल है। सो पहले तो हेलो दर्शकों, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं टेस्ट मैच। और हाँ, पहला टेस्ट मैच है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे बेसिकली। सो या आप मतलब इंट्रोडक्शन में जो आपने बताया कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा लग रहा है। है ना। हम्म। लेकिन लेकिन अभी मेरे को लगता है कि कुछ खास कह नहीं सकते, क्योंकि अगर शायद 350 भी बना लिए ना साउथ अफ्रीका ने, तो इंडिया को बेसिकली काफी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी फिर उधर। हम्म। क्योंकि ये पिच मेरे को हाँ, अभी ये तो क्लियर है कि इस पिच पे टेस्ट मैच आई थिंक पांचवें दिन जाएगा, है ना। आपको पांचवें दिन लगता है? एंटर तो होगा आपको एटलीस्ट। लगता है? हाँ लगता है मुझे। ओके। मुझे लगता है। और हम्म। उसका रीजन ये है कि मैं कोई अभी वेरिएबिलिटी नहीं देख रहा हूँ हम्म। पिच में। ना ही अनइवन बाउंस है, ना ही आपकी बॉल बेसिकली बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है ना। नॉर्मल जो टिपिकल वनडे वाला, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन वाला जो विकेट है, उसी के इर्द गिर्द मतलब विकेट परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि शायद बॉलरों को मदद मिल रही होगी, है ना। तो आपको लगता सो है, यहाँ पे टेस्ट में हाँ, कि ये सेम ये पिच इंडियन पिच है rather than जो पिछली पिच कोलकाता पिच थी वो ज़्यादा टर्नर थी? ये एक्चुअली इंडियन पिच है। हाँ, ये टिपिकल जो बेसिकली पिचेस बनती थी इंडिया में ना हम्म। टेस्ट मैच में। आपका टेस्ट मैच बेसिकली बहुत पहले तो रिजल्ट आते ही नहीं थे, राइट। पांचवें दिन तक जाता था और तभी पता चलता था कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और 30-40% टेस्ट मैच तो ड्रॉ ही हो जाते थे। तो ये ड्रॉ वाला विकेट तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये तो फॉर श्योर है। हम्म। मेरे को लग रहा है चौथे दिन की शुरुआत से पिच बेसिकली काफी डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देगी, राइट। है ना। और वही टिपिकल विकेट है बेसिकली टेस्ट हम्म। मैच में, इंडिया में स्पेशली, है ना। जो हम्म। शुरू के 2 दिन एटलीस्ट बॉलिंग साइड को थोड़ी सी मतलब कम। डिफिकल्टीज कम। रहती हाँ, है ना। हाँ, हाँ। हाँ, कम बेनिफिट होते हैं या। और बैट्समैन थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। और आज हम्म। वो साफ दिख भी रहा था बेसिकली, हम्म। और अभी हम्म। भी दिख रहा है। मतलब 6 विकेट गिर गए। हम्म। अभी जो उनके आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मुत्तुस्वामी है ना। या। मतलब उनको, हाँ, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई देखो, एक तरह से वो प्योर बैट्समैन नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो लग रहा है कि बैट्समैन को उतनी दिक्कत नहीं है पिच पे। उनका बैट हमेशा ना पैड से आगे आ जा रहा है। मतलब ही इज एबल टू फिगर आउट की बॉल कहाँ पे पिच कहाँ होएगी पिच हो और रही है, कितना हाँ। उसमें मूवमेंट होगा। तो फिर काफी गुड कॉन्फिडेंटली खेल डिसीजन रहे था हैं। बवूमा का पहले बैटिंग करना, या वो आपको लगता है कि पिच उसने अच्छी तरह, उन्होंने पिच को समझा कि पहले बैटिंग करना इस पिच पे अच्छा रहेगा? हाँ, वो डिसीजन उन्होंने लिया होगा मेनली दो वजह से। एक तो पिच, और पिच से भी ज्यादा पहले टेस्ट मैच की लर्निंग है। भाई इंडिया में चौथी इनिंग को कोई बैटिंग करना नहीं चाहता है, स्पेशली जो विजिटिंग टीम है ना। तो वो जितने जो भी होता है उनको लगता है कि बस हम अपना पहले बैटिंग कर लें, फिर तीसरी इनिंग में हमारी बैटिंग को, चौथी में इंडिया को चेस करने को दे दें। तो वो एक फैक्टर होता है जनरली। हम्म। और मेरे को तो लगता है वही एक मेन फैक्टर होगा। और ऑफ कोर्स पिछले हाँ, मैच में हो सकता है, बेनिफिट हाँ, हुआ भी हाँ। है उनको। क्योंकि सो वो उनका एक चीज डेफिनेटली है। उनको तो सिर्फ ड्रॉ ही करना है मैच, सीरीज जीतने के लिए। उनको हाँ उनको जीतने की हाँ। जरूरत नहीं है सीरीज को, राइट, आई मीन मैच को। तो अगर उनकी स्टार्टिंग देखी जाए तो उन्होंने पहले विकेट के लिए 82 किए। मार्करम और रिकल्टन, अच्छी, वेरी अच्छी, वेरी गुड स्टार्टिंग की अच्छे। उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, इंडियन बॉलर्स कुछ कर भी रहे थे या सिर्फ वो वेट कर रहे थे कि बैट्समैन बैटर मिस्टेक करें फिर हमारी विकेट आए? आपको क्या लगा पहला सेशन? हाँ देखो, पहला सेशन तो टोटली गोज टू साउथ हम्म। अफ्रीका। काफी स्टडी उनकी शुरुआत हुई और दोनों बैट्समैन बहुत ही सॉलिड लग रहे थे। ऑफ कोर्स
लास्ट में आई थिंक लास्ट ओवर था वो, टी से पहले का, अब तो थोड़ा सोचना पड़ता है हाँ, टेस्ट क्योंकि मैच में, पहले टी थी पहले ना। ब्रेक के बाद हाँ टी हो या हाँ, वो लंच हुआ। लंच बाद में था, हाँ। है ना? हाँ, सो मतलब वो शायद वो लास्ट बॉल पे सेकंड लास्ट या लास्ट मार्करम ने ओवर आउट ही किया, था। हाँ हाँ। हाँ, अच्छी बॉल थी, बढ़िया बॉल थी, आई थिंक वो शायद एक आधी बॉल पे बीट हुए और उसी पे अपना विकेट दे बैठे। हाँ। तो बॉलर के लिए उतना कुछ खास था नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्विंग हो नहीं रही बॉल आपकी, है ना? हम्म। तो बॉलर क्या करेंगे, और या बैट्समैन भी बेसिकली कोई उतने बुरे तो है नहीं, या है ना? वो एक टेस्ट में जीत के आए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, हम्म। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस है। पर मुझे लगा था वो उसके लूज बाद आई ड्राइव थिंक, थी उसकी, मार्करम की। हाँ वो बेसिकली थोड़ा सा लास्ट ओवर में ऐसे ही होता है ना, ब्रेक से पहले, टी ब्रेक हो या हाँ हाँ, आपका दिमाग। दिन समाप्त हो रहा हाँ है या हाँ लंच हाँ। हो, तो एक दो ओवर पहले थोड़ा सा बैट्समैन के माइंड में चलता है यार, इसको बस निकाल ही दूं ऐसा, है ना? सो वो बॉल बेसिकली एज लेगी, एज लेकर के फिर विकेट पे लग गई। अच्छी बॉल थी, मतलब बुमराह तो एज यूजुअल बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिदम में बॉलिंग की। और उसके बाद आई थिंक जब टी के बाद पहले दूसरे ओवर में फिर कुलदीप ने विकेट ले लिया, तो वहां से थोड़ा प्रेशर बना, हम्म और फिर से उन्होंने अपने नाम कर लिया वो दूसरा सेशन बेसिकली, है ना? साउथ अफ्रीका ने हम्म। बहुत अच्छी बैटिंग करी, एक ही विकेट मिला, एक ही विकेट, वो भी हाँ। आपको या दूसरे सेशन के साथ या पहले दूसरे तीसरे ओवर में मिल गया या था। या फिर तीसरे सेशन में आते आते हाँ। अब वहां पे पेशेंस वही बेसिकली वही वही मैं जा टेस्ट रहा होता था। है। वही मैं जा रहा था हाँ हाँ कि 156 से 2 से 247 फॉर 6, लास्ट सेशन में एग्जैक्टली क्या बदल गया? क्या वो पिच थी या बॉलिंग थी, या आपको लगा कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने थोड़ा इजीली कैजुअल खेला वो या सेशन? तो वहीं वहीं पे क्या होता है ना कि बैट्समैन को जब ये लगने लगता है ना, टीम को जो बैटिंग कर रही है, कि हम लोग एक सेफ पोजीशन में हैं, तो थोड़ा सा कैजुअल भी हो जाते हैं। दूसरा, क्रिकेट हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ कि हाउ, मतलब आपको पेशेंस कितना है बेसिकली ना इसमें, हम्म। आपको पेशेंसफुली खेलना था, Yeah. और मतलब 50-60 रन और बना लेने थे, और बना लेते, है ना? हाँ हाँ। तो हाँ, वो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब लूज हो गया, या पेशेंस, अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ उनका। और इंडिया को लग रहा था यार, अगर हम इनको जल्दी आउट नहीं किया ना, हम ये सीरीज हार जाएंगे। और हम्म। इंडिया में आप खेल रहे हो, सीरीज हार रहे हो, तो भाई आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना मोर और लेस, मतलब काफी इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें, इम्पैक्ट नेगेटिव, पड़ेगा। नेगेटिवली। हम्म सो वो सब था। कुल मिलाकर के आई थिंक मे बी 50% इंडिया को बोल सकते हैं अभी, और 49% साउथ हम्म अफ्रीका को, हम्म। या क्योंकि ये पिच रंग बदलेगी अपना पिच तीसरे रंग दिन के एंड बदलेगी, से, अभी चौथे लग दिन रहा के है मुझे शुरू जो से। लास्ट सेशन में या अच्छी बॉलिंग की इंडिया ने, कुलदीप ने 3 विकेट्स लिए या 48 रन्स पे, वो अभी कुलदीप। हमारा स्पिनर है। हम्म, तो आपको लग रहा है कुलदीप, मुझे जो लग रहा है कि कुलदीप हमारा नंबर 1 स्पिनर बनने वाला है। अब जडेजा था, अश्विन था, एंड अक्षर है, हम्म, कुलदीप था, है ना? अश्विन रिटायर हो हम्म, गया है, जडेजा जल्दी रिटायर हो जाएंगे। हम्म, तो आपको लगता है कि हम्म। कुलदीप स्पेशली होम कंडीशंस में, कुलदीप हमारा नंबर 1 स्पिनर बनेगा फ्यूचर में? हाँ, मतलब बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर नंबर वन स्पिनर नहीं बना ना, तो इंडिया को दिक्कत हो जाएगी, हम्म क्योंकि एक आपको फ्रंट जेन्युइन बॉलर चाहिए ही चाहिए, स्पिनर, अगर आपको टेस्ट मैच इंडिया में जीतने हैं तो, है ना? अगर कुलदीप नहीं तो कौन और बेसिकली, जडेजा तो और एक साल खेलेंगे, लेट्स से ना, 38-39 ईयर्स, 38 है शायद, है ना? उसके बाद कोई तो आपको बनाना पड़ेगा। अब आप किसको बना रहे हो? आप बेसिकली कुलदीप को बना रहे हो। हम्म है, पोटेंशियल है, और हम्म आई थिंक कितना 30-31 ईयर्स की एज भी है, तो मतलब काफी क्रिकेट खेला है उन्होंने, और टेस्ट मैच भी शायद खेले हैं अच्छे खासे, उतने ज्यादा नहीं लेकिन उतने तो खेले ही हैं। तो टीम मैनेजमेंट इस वक्त फोकस पूरा कुलदीप पे की हुई है, कि इनको एक प्योर बॉलर बना लिया जाए अपना, स्पिनर के रूप में, है ना? और लेग स्पिन करते हैं तो एक बड़ी, मतलब काफी हेल्पफुल हो जाएगा अगर ये चल निकले तो। और नहीं चले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप ओवरनाइट तो बना नहीं सकते है कि हाँ, नहीं? काफी। ओवरनाइट आप बना नहीं सकते, हम्म तो बड़ी दिक्कत है। और आप इंडिया में अगर आपके पास फ्रंट बॉलर, मतलब स्पिनर नहीं है, तो टेस्ट मैच आप कैसे जीतोगे? और इंडिया में टेस्ट मैच नहीं जीत रहे हो आप, तो आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम्म। पहुंचना ऑलमोस्ट मुश्किल है, इम्पॉसिबल। हाँ। होम तो टेस्ट ही हमारे थोड़े होते हैं कि जीत लें हम, और WTC यस, में हमारा यस, अच्छा हो। यस। पर अगर इंडियन टीम की बात करें, तो पहले साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। उन्होंने लास्ट, ऐसे मुझे लग रहा है उन्होंने मोमेंटम उन्होंने गंवा दी अपनी थर्ड सेशन में ना, लंच के बाद। तो राइट। आपको लगा कि वो थोड़ा, वो इतना वो कैजुअली खेले हैं, वो आपको लगा उनका जब मेंटली थोड़ा ब्लॉक हो गया था लास्ट सेशन उनका, क्या कि आपको लगा था कि बॉलिंग बिल्कुल। प्रेशर था इंडिया का? हाँ, मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा लाइटली लिया,
और इंडिया का फोकस थोड़ा और बढ़ गया, है ना। सो जैसे मैं जनरली बोलता हूँ ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो इन्वेंशन हटा देते हैं, नीड किसकी थी, उसमें बहुत अच्छा करने की, है ना, इंडिया की नीड थी, नहीं तो आप टेस्ट मैच सीरीज हार जाओगे, अच्छा नहीं किया तो। हम्म, साउथ अफ्रीका का हारना तो है नहीं, प्लस ठीक ठाक अपने रन बन गए, तो थोड़ा सा शायद उन्होंने वो फोकस कंसंट्रेशन कम कर दिया और उसी में एक दो विकेट गिर गए, लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई देखा जाए तो, स्पिनर ने बॉलिंग अच्छी की बॉलिंग अच्छी की बेसिकली। थी है ना। और पंत की कैप्टनशिप हम्म। कैसी थी? मुझे लगा पंत ने अच्छा रोटेट किया आज बॉलर्स को। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा मैं आपकी बात से, पंत ने अच्छा हाँ, रोटेट किया, उसका एग्जाम्पल है बुमराह ने, वो आई थिंक वो लास्ट ओवर था पहले सेशन का हाँ। जिसमें विकेट मिला, फिर उसके बाद में आई थिंक नई बॉल से क्योंकि जब उसने नई सिराज को बॉल सीधी लेके आए, ले ली सिराज है ना, हाँ, सीधी नई हाँ बॉल सीधी ले ले ली। ली हाँ बेसिकली, हाँ है ना, हाँ। ज्यादा सोचना ज़्यादा नहीं है, सोचा शायद नहीं मिड ऑफ उसने। द ओवर ही ले ली थी, हाँ है ना, मिड ऑफ द हाँ। ओवर ही ले ली थी, और फिर सिराज को लेके आए, विकेट मिल गया विकेट आपका। मिल गया सीधा तो जोर, बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट विकेट है वो, हाँ, क्योंकि सेट हो हाँ गया था बड़ा वो। इंपॉर्टेंट हाँ विकेट है, हाँ हाँ। सेट हो गया, पर सेट हो गया। 247 है, एक भी 50 नहीं है साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में ना। तो हैरान था कि हाँ, सभी ने स्टार्ट की और अपनी विकेट गंवा दी स्टार्ट के बाद। ये इंडिया के लिए अच्छा साइन है, हाँ, इंडिया के बैट्समैन इससे लेसन लर्न कर सकते हैं। कल को होपफुली बैटिंग करेगी इंडिया, होपफुली है होपफुली। ना, पहले हम्म, सेशन नहीं तो दूसरे हम्म, सेशन में आ ही जाएगी, दूसरे सेशन के मिड में तो आ ही जाएगी। तो आप क्या देख सकते हो, साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने किस तरह से बैटिंग की, आप देखते हो कि सारे के सारे जमे बेसिकली, मतलब पिच में उतनी जान नहीं है फिलहाल तो, हम्म। है ना, उन्होंने सिर्फ फोकस हाँ, लूज उन्होंने किया और विकेट उसके गंवा चलते दी मुझे लग रहा है। विकेट, हाँ हाँ, विकेट गवा दी। विकेट तो गंवाई उन्होंने। इंडियन बैट्समैन हाँ। बेसिकली वहां से लेसन लर्न कर सकते हैं, हम्म, और अपने शुरू के चार बैट्समैन में दो बैट्समैन मेरे को तो लगता है कि सेंचुरी मारेंगे, और मेरे को काफी वही उम्मीद है मेरा कि जायसवाल मैं वही सोच इस रहा बार था। कुछ करने वाला है। जायसवाल कुछ करेगा, पर मेरा हम्म, सवाल पता क्या आ रहा था मेरे हाँ, दिमाग में कि मान लो हम्म, फोर्थ इनिंग्स है और हमें 300 चेज करना है, शुभमन गिल नहीं है, साई सुदर्शन नंबर 3 पे बैट कर रहा है, एंड अब हम्म, पता नहीं जुरेल 4 आएगा या अम, हम्म। अपना वाशिंगटन 4 पे आएगा, पता नहीं अभी। पर क्या आपको लगता है जो हमारी लाइनअप है 300 प्लस चेज कर सकती है इस पिच पे? सच्ची बोलना, देखो ऑनेस्टली 300, बताना। हाँ। या ऑनेस्टली, वर्ल्ड की किसी भी पिच पे फोर्थ इनिंग में, पांचवें दिन, अगर आपको 300 प्लस चेस करने हैं ना, तो वो इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। अभी एग्जैक्टली मेरे पास आंकड़े नहीं है, हम्म, लेकिन मैं बोलूंगा अगर पांचवें दिन 200 प्लस का स्कोर बनाना है, 100 आपने बना भी लिए लेट से, है ना, तो शायद 70% टीम हारी होंगी वो टेस्ट मैच, बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट इनिंग में बेसिकली 300 रन बनाना। और अब इंडिया की बैटिंग पे आते हैं, इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे आते हैं, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं है। है ना, बहुत नहीं, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है देखा अभी जाए भी। तो है। केएल राहुल है, जायसवाल को मैं अब हम्म, एक्सपीरियंस मानता हूँ, चाहे अभी वो यंग है पर उसने काफ़ी टेस्ट मैचेस हम्म, खेल चुके हैं होम एंड अवे। एंड हम्म, अगर देखा जाए जडेजा है, पंत है, बुमराह है, सिराज हम्म, है ना। आई मीन नो बॉलर तो, आई मीन बैटर तो नहीं है पर बॉलर, पर इंडिया में इंडियन टीम लाइनअप पे एक्सपीरियंस तो है। हाँ, एक्सपीरियंस एक तरह से बोल भी सकते हैं, देखो जब 300 रन आप चेस करते हो ना लास्ट इनिंग में, तो प्रेशर बहुत आ जाता है। अभी जायसवाल ठीक है, मतलब बड़े अच्छे रन बनाए हैं, फैंटेस्टिक शुरुआत है उनकी कैरियर की, जब नर वाला गेम होगा ना, तो शायद अभी उनको सीखना है काफी। केएल राहुल ने फोर्थ इनिंग में प्रेशर, अंडर प्रेशर, मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छे उनके रिकॉर्ड होंगे, है ना। फिर हम किस पे आते हैं, फिर हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है। अगर पिच बेसिकली पिच बॉलर को सपोर्ट कर रही है, स्पिन हो रही है, और एक बात और है, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, साउथ अफ्रीकन टीम के चेंजेस आप देखो, वो एक स्पिनर को उन्होंने ऐड किया, तो उनकी रीडिंग के हिसाब से फोर्थ इनिंग्स में पिच में स्पिन आएगा। स्पिनर को स्पिन मदद आएगा, मिलेगी। मदद मिलेगी। और हाँ, और ये भी उनका एक रीजन था, या क्योंकि जब उन्होंने बेसिकली पहले बैटिंग को बैटिंग ऑप्ट की। किया हाँ टॉस, हाँ। तो हाँ, सो उन्होंने ये भी एक रीजन रीड है। जो किया ना पिच को, यही है कि पहले दो दो दिन अच्छी हाँ, खेलेगी। तो इस या, हिसाब से देन आशीष इंडिया को फिर अभी हम्म, देखा जाए तो मुथुस्वामी और उनका कीपर जो है वेरिन, आई थिंक दैट्स हाउ हम्म, यू प्रोनाउंस इट, हम्म, इफ हम्म, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट वो क्रीज पे है। तो देखा जाए तो उनके लिए फर्स्ट इनिंग्स में टोटल अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, और हमारे लिए अच्छा है बहुत कि हम जरूरी जल्दी है। से जल्दी आउट करें उनको। इंडिया के लिए जरूरी होगा कि उनको बिलो 300 कर लें, बिलो 300 करें, और हाँ जैसे ही वो हाँ। 350 के ऊपर पहुंच गए, और अगर 400 टच कर दिया, वे उसके मैच चांस गया, काफी कम है। पर वो मैच गया हाँ, फिर। 400 हाँ, अगर टच कर दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी, मैच फिर हो गया। इंडिया को हाँ, बेसिकली 500 बनाने पड़ेंगे 500 वो पहली वो इस पिच पे बढ़ेंगे नहीं जैसी पिच होगी। हाँ, वो तीसरी, वो हाँ मुश्किल है हाँ देखो, हाँ। हाँ, तीसरी इनिंग में फिर
हाँ दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत हो जाएगी, हाँ ये तो है। हाँ, चौथी इनिंग, सॉरी। सो ये है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था, हम्म मैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे आता हूँ, हम्म इंडिया की टीम सिलेक्शन पे आता हूँ। आपको हम्म, दो चेंज किए हैं हमने, आपने दो आपका चाहिए। क्या है बेसिकली उसमें, आपका सी, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जैसे हम पिछले बार बात कर रहे थे कि नायर को लेना चाहिए था, स्पेशलिस्ट बैटर को लेना चाहिए था इस पिच पे, इस इनिंग्स में हमें ऑलराउंडर कम रखने चाहिए थे। अभी इन्होंने उन्होंने रेड्डी को लिया, राइट, वो ऑलराउंडर है, बट बॉलिंग हम्म, उससे उसने अच्छी नहीं की, 4 ओवर करवाए उससे या 5, पता नहीं कितने ओवर करवाए होंगे उससे आज, तो उसका कोई चार फायदा चार नहीं ओवर, है। चार तो चार ओवर। वो उसका कोई फायदा नहीं, उसका फायदा क्या है फिर, देर इज नो बिल्कुल एडवांटेज। सही। तो किसी को रख लो 4 ओवर के हम्म, लिए क्योंकि वो ऑलराउंडर है, तो उसका हम्म, कोई फायदा नहीं ना, या तो वो 15-20 ओवर करवाए और विकटें ले 2-3 जैसे स्टोक्स हम्म, लेता है, तो वो तो बंदा तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भी वो प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेल या रहा है, उसका वैल्यू है। एज ए बैटर उसको खेला जाए तो इससे अच्छा तो हम एक करुण नायर ले लें, स्पेशलिस्ट बैटर ले ले, या सरफराज खान ले ले, या कोई और ले ले प्रॉपर बैटर हाँ। जो कम इन। और हम्म, मुझे जो लग रहा है कि वाशिंगटन को नंबर 3 पे ही खिलाएंगे, मुझे लग रहा है। बट अगर, हाँ, खिलाना हाँ भी चाहिए, हाँ अगर यही टीम है हमारी, अगर हाँ 11 यही है तो हाँ, उनकी जगह बेसिकली फिर वन डाउन पे बनती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हम्म, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, आप एक मैच में उनको नंबर 3 पे खिला दो, अगले में या फिर नीचे खिलाओ। या तो हाँ, मैं भी आपकी बात से एक्चुअली सहमत हूँ कि आप रेड्डी को खिला रहे हो, रेड्डी को एज ए बॉलर आपने यूज किया जस्ट टू चेंज, है ना, चेंज, चेंज एंड 4 ओवर हाँ करें पूरे, 80-85 ओवर तो में, क्या तो फायदा उसका वो, डेफिनेटली। है ना, हाँ हाँ अब दिक्कत मालूम है कहाँ पे है, हाँ अगर आप मेरे से देखो तो, या हाँ, तो ये टीम में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, नहीं तो हम्म, आप अपने, मतलब ये तो अंडर 11 हो गई है ना, फाइनल 11, लेकिन आप फाइनल 14 भी देखो ना, उसमें और कोई बैट्समैन बचा ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बैटर ही नहीं है है, कि नहीं? सारे तो ऑलराउंडर ही हैं। पर्टिकल है, हाँ पर्टिकल टॉप, हाँ हाँ। हाँ, या सो ये शायद एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि हम हम्म, अपने इंडिया में तो मैच, टेस्ट में जीत ही लेंगे। हालांकि पर पहले टेस्ट मैच में तो बात उल्टी पड़ गई, तो हम एक काम करते हैं, अपने ऑलराउंडर को टेस्ट करते हैं। बट वही मुझे समझ तो नहीं सब आ टीम रहा, वही मुझे कैप्टन समझ ये नहीं आ सोच रहा रहा, है। वही मुझे समझ नहीं आ हम्म, रहा। पडिक्कल का भी या अगर या रिकॉर्ड देखा जाए देवदत्त का, है ना, उसका उसको किस, उसका क्या इसलिए डोमेस्टिक वो क्रिकेट टॉप में, 4 वाले हैं, टॉप 4 वाला बैट्समैन। अब वो उसको रख लो फिर, या है ना, एब्सोल्युटली। उसको रख लो, सो अगर वही हमारा बैटर है एक, उसको रख लो। पर उसका भी मुझे समझ नहीं आ या रहा उसको या किस एब्सोल्युटली। स्टैट से उसे कैसे लिया है कि अभी देखा जाए तो इस साल क्या खेला वो, हाँ, मूवीज, मतलब उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ, वो भी बेसिकली, आई थिंक कहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है अपना, कि वन डाउन वाला एक प्योर जेन्युइन बैट्समैन चाहिए। हम्म ठीक है, टीम मैनेजमेंट टेस्ट कर रहा है वो वॉशिंगटन सुंदर को एक तरह से, मैं चलो उसके फेवर में हूँ, मेरे को नहीं लगता वो लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। हम्म, ठीक, मेंटेशनल माइंडसेट से जाते हैं तो ठीक है, ट्राई कर लो, नहीं चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए, नंबर 3 पे। और या एक मेरे को लगता है कि वो फिनिशर वाला तो अच्छा नहीं, लेकिन पांचवें छठे नंबर पे एक और बैट्समैन चाहिए, क्या वो सरफराज खान हो या बेसिकली कोई और हो, नहीं तो वो बहुत हल्का लगने लगता है, वहां पे ऑलराउंडर की झड़ी सी लग जाती है। एग्जैक्टली, ऑलराउंडर आएंगे, लेकिन जब मैच फंसेगा ना, मैच फंसेगा, और अगर बॉलिंग पिच है, वो थोड़ी सी बॉलिंग को सपोर्ट मिल रही है, तो वो बिखर जाएंगे, है ना, हम्म, तो वो है दिक्कत। मुझे मुझे सही बात है, मुझे सो टीम सिलेक्शन भी मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, क्या हमारा स्ट्रेटजी क्या है हमारी टीम मैनेजमेंट की या अभी। चलो देखते हैं, वो कहते हैं ना कि अभी तो चलो स्टार्टिंग है, पर अभी देखा जाए तो गंभीर अगर सेना कंट्री के साथ देखें इंडिया में तो 5-0 से पीछे है, देखा जाए तो हाँ हाँ, अंडर प्रेशर है अंडर एज ए प्रेशर है। कोच। हाँ, सेना कंट्री से 5-0 है अभी, होम एट होम, है ना, तो हाँ, अभी एट होम तो ये तो देखना पड़ेगा मतलब, इसको। हाँ हाँ, ये सीरीज अगर हाथ से निकल गई हाँ, तो थोड़ा अंडर प्रेशर आ तो जाएंगे, अंडर प्रेशर आ है जाएगा, ना। या हाँ, तो देखते लेकिन हैं मेरे क्या को होता लगता है। है हाँ कि गंभीर कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम्म, आपको थोड़ा सरप्राइजिंग भी होता है जब वॉशिंगटन को वो वन डाउन पे ट्राई करते हैं। या वो या शायद, मतलब अब से 10 साल पहले जो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी ना, उसमें दो हम्म तीन ऑलराउंडर होते थे, हम्म, वो वाला फॉर्मेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। या बट, तो आई डू सपोर्ट कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, हाँ लेकिन भाई अगर आप एक दो इतना अलग रखो, कर लेते हाँ हो, हाँ, एक दो, या है ना, एब्सोल्युटली। 5-4 नहीं, है ना, और एक पॉइंट जो आपने रेज किया था ना, वो मेरे को अच्छा, देखो आप रेड्डी को खिला रहे हो, हम्म, रेड्डी क्या आप फुल बैट्समैन है? अगर वो फुल बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं तो ऑलराउंडर की तो जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, अभी उन्होंने बॉलिंग क्या की, हम्म, अपने पास 5 बॉलर ऑलरेडी हैं, या
आप क्या कराओगे हम्म, बेसिकली, है ना। इस मैच में आपने वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करा रहे हो, पिछले मैच में आपने कराई नहीं, हम्म, मतलब आपके बॉलर भी हैं। अगर वो बॉलर हो गए, फिर उसके बाद में आपके जडेजा हो गए, कुलदीप हो गए, दो पेसर आपके पास है, पांच बॉलर टेस्ट मैच में मोर देन सफिशिएंट, चार बॉलर और एक रोटेट करने के लिए, दैट्स इट। या, अब दिक्कत क्या है, हम्म, इस अंडर 15 टीम में ना, जो हमारे 15 लोगों की टीम है ये, हम्म, इसमें कोई बेसिकली प्योर बैट्समैन बचा ही नहीं। है कि वही नहीं। ना, है ही नहीं है, हाँ, हाँ, या हम्म, सो गिल के चोट मतलब इंजर्ड होते ही हम्म, अब कोई बचा ही नहीं बेसिकली प्योर हम्म, बैट्समैन, तो आप क्या करोगे, क्या तो करेंगे, इसी को खिलाना पड़ रहा है क्या जिनको करेंगे, खिलाएं। एग्जैक्टली, तो वो है। एग्जैक्टली। तो चलते हैं। और उधर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। ओह, ओह हो, क्या, ये वो तो तो जबरदस्त दो मैच दिन हो में गया। निमट गया। 2 दिन में मैच खत्म हो गया सर, 2 दिन में। हाँ, दो हाँ, दो दिन में हो गया। क्या हुआ। अब उसमें भी शायद डिस्कशन शुरू हो गए होंगे कि ये क्या पिच खराब थी, हाँ, 2 दिन में हो गया। नहीं नहीं, आई थिंक ये पिच खराब नहीं लेकिन थी, मुझे जो लग रहा है ना, हाँ है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल, मेरा भी यही ये मानना है। मैच हारे हैं इंग्लैंड। वो अपनी वेज हाँ, से इंग्लैंड जैसे हारा इन्होंने है। खेला ना, बास्केटबॉल की तरह वो हम्म, खेलना चाहते थे ना, हम्म, वो वहाँ मैच हार गया है। ट्रेविस हेड वही ने हार बता गया है। दिया बास्केटबॉल क्या है, उसने 69 बॉल्स में 100 एब्सोल्युटली। मार के मैच जिता दिया। वो 200 मारा उन्होंने। बिल्कुल। वो 200 फास्ट है, 200 चेज है ये वाली, हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया की सेवन 4th इनिंग्स में। सेवन के स्ट्राइक रेट से ज्यादा हाँ, से चेस कर लिया उन्होंने। एग्जैक्टली, देखो। आप देखो ना, आप देखो इसको, हम्म, मैं थोड़ा देख रहा था, ऑफ कोर्स मैंने मैच तो नहीं देखा, मैंने लेकिन देखा, हाँ हाईलाइट हाँ देखा, है हाँ। ना। और उसमें मालूम है क्या था, तो बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड की वही स्ट्रेटजी रही है, और इंडिया उसको इसी के चलते आसान हो गया था इंडिया को, इंडिया को, इंग्लैंड को एग्जैक्टली, इंग्लैंड में इंग्लैंड को, हराना, है एग्जैक्टली, ना। उसका एग्जैक्टली। तोड़ निकाल या, लिया था। तोड़ निकाल लिया था, हाँ। अब यहाँ देखो आप क्या हुआ, अब आप देखो यहाँ क्या हुआ। इंग्लैंड ने पहली सीरीज में जो, मतलब पहले इनिंग में टेस्ट मैच की जो खेला, उसमें शायद कितना उनका वही 5 पौने 5 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, है ना। रन और रेट, या, उसके बाद या, में इंग्लैंड ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने क्या सोचा, तुरंत तो ज्यादा है नहीं तो 300 बना लेते हैं, तो उन्होंने बेसिकली अंडर 3 के स्ट्राइक रेट से रन मारना शुरू किया, और वो फ्लॉप हो गए, है ना। फिर उसके बाद में तीसरी इनिंग आती है, तीसरी इनिंग जब आई तो इंग्लैंड अपना वही बेसबॉल चल रहा बास्केटबॉल है ना, के फिर खेल रहे फोर हैं, हाँ प्लस हाँ, बास्केटबॉल, और या। और ऑस्ट्रेलिया ने उस लर्निंग क्या की बेसिकली, कि हम लोगों ने अपनी पहले इनिंग में स्लो हम लोग गए थे ना, काफी डिफेंसिव, उसको चेंज करते हैं, अटैक पे जाते अटैक हैं, करते हैं। आप हाँ देखो, हेड बेसिकली तेज तो खेलते ही हैं, हाँ लेकिन हाँ। लाबुशेन को आपने देखा कभी हाँ, 100 के लाबुशेन स्ट्राइक भी रेट से 50 फास्ट खेल मारते रहा हुए। था, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ तो पूरी हाँ। स्ट्रेटजी थी बेसिकली उनकी। स्ट्रैटेजी थी, नहीं और जो नहीं, उनके वो दूसरे ओपनर थे, सही खेली, हाँ। या और दूसरे जो ओपनर थे, उन्होंने भी 70 के स्ट्राइक रेट के आसपास रन बनाए हैं, तो क्या, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी बट बेसिकली। मुझे और लग नहीं रहा था ये आज खत्म हो जाएगा, और मुझे नहीं लग रहा था इंग्लैंड हार हाँ, जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि या 200 लीड हो गई थी ना जब इंग्लैंड की, मुझे लगा था ये मैच क्लोज जाएगा। इतना इजी हो गया मैच, 8 विकेट से जीत के। और आई थिंक हाँ, ये तो 100 वन साइडेड हो गया। वन साइडेड हो गया पूरा। लास्ट जो या, सेकेंड डे में मैच खत्म 1900 समथिंग में हुआ था, 1904 हम्म 1920 हम्म समथिंग में। तो हम्म उसके बाद ये पहला एशेज टेस्ट मैच है जो 2 दिन में खत्म हो गया, या है ना। लेकिन अरे यार, पिच को दोष नहीं दे जब सकते इसमें, पिच को नहीं, ये पिच पिच की को नहीं, दोष मैं नहीं दे अभी नहीं सकते। मान रहा, कल का था, बट हम्म आज नहीं, मुझे लग रहा आज तो उन्होंने अपने हम्म विकेट्स गवा दिए, पूरा गवा दिया अपने उन्होंने अपने विकेट गंवाए विकेट्स, हैं, हाँ। पूरे गंवा ये दिए। उन्होंने बाज बॉल के चलते अपने पूरे, वो ठीक है यार, स्ट्रैटेजी मारो रन, पर दिमाग से मारो ना, हर बॉल पे चौका मारने की चौका जरूरत नहीं है ना। एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है ना इंग्लैंड को थोड़ा सा एक रीथिंकिंग की जरूरत है, और बैलेंस अप्रोच लेनी है। बास्केटबॉल खेलो आप, 60% बास्केटबॉल हो गया, और मारो, बाकी हाँ, 40% आप आराम से डिफेंस खेलो, भी हाँ देखो, मतलब हाँ आराम से खेलो हाँ, बेसिकली। अब एग्जैक्टली। अब देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम की जो सक्सेस है ना बैटिंग साइड में, वो रूट और ब्रुक, दो के दो मेन इर्द है, गिर्द घूमती है हाँ बेसिकली, हाँ, है ना। दो मेन है, बाकी सपोर्टिंग रोल करते हैं बाकी उसमें, ऑफ स्पोर्टिंग रोल कोर्स दे रहे हैं, हाँ। उनका कैप्टन आते हैं, हाँ, और बट वो तो कई कैप्टन बार भी तो मैच अपने दम पर जेन्युइन निकाल चले ऑलराउंडर जाते है, हैं। जेन्युइन ऑलराउंडर है वो, प्रॉपर। हाँ, जेन्युइन हाँ, ऑलराउंडर है, वो जेन्युइन यही ऑलराउंडर जेन्युइन ऑलराउंडर हमें मिस हो रहा है इंडिया में। हमारे पास यस। ऐसा हाँ, जेन्युइन ये ऑलराउंडर जडेजा, चलो जडेजा स्पिनर है ना, पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ मैं। पांड्या यस के बाद यस अभी कोई यस। आया ही नहीं है, वो पांड्या ही ये है, जैम होते हैं आई थिंक, हाँ। वो वंस ए वाइल मिलते हैं वंस इन आपको, वाइल आप मिलते हैं, सही अगर बात है। हाँ, जैसे वंस इन वाइल मिलते हैं। कपिल देव हो गए, हाँ, कपिल देव, रिचर्ड इमरान सैडली खान हो हो गए, गए, है ना। इमरान खान हो गए, वो थे इयन बेन स्टोक बॉथम, हैं अब। जैक कैलिस। हाँ, इयान बोथम, जैक जैक कैलिस, कैलिस। अरे यार हाँ, वो जबरदस्त वो सब। प्लेयर है वो तो। सचिन हाँ, जैसे ने 10,000 रन मारे हैं और 300 सम विकेट्स लिए एब्सोल्युटली। हैं, इतने लिए विकेट्स वो उसने, वो जैन अमेजिंग। प्रॉपर ऑलराउंडर, तो है ना। सो जैक कैलिस हाँ, सरीखे जो ऑलराउंडर है ना,
जी। वो मैच तो आपको जिताएंगे, लेकिन उससे ज्यादा वो कैप्टन को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे हाँ, देते हैं। एग्जैक्टली। बैटिंग, आपको एक बॉलर बढ़ाना है, हाँ, बॉलर बढ़ा बॉलर लो। बढ़ा लो, आपको बैट्समैन बढ़ाना है, बैटर बैट्समैन बढ़ा बढ़ा लो। लो, तो एग्जैक्टली। उस टीम का बैलेंस बहुत बैलेंस ही बन बहुत जाता अच्छा है, कर देते हैं एग्जैक्टली। वो। वो एक ऑलराउंडर है देखो। कुशन दे देते हैं। शॉन पॉलक और वो जब थे ना दो, तो उनके पास दो या प्रॉपर फास्ट बॉलर थे और दो प्रॉपर बैटर थे। देखो, यस, वो होते हैं एब्सोल्युटली। ऑलराउंडर, हमारे जैसे ऑलराउंडर नहीं ना, वो जो कभी बैटिंग अच्छी करते हैं, कभी बॉलिंग अच्छी करते हैं। राइट, कभी हम्म, दोनों ही नहीं करते, एब्सोल्युटली। वो नहीं, वो चलता या फिर, है ना, या वो नहीं और चलता। मेरे को लगता है हम हाँ, उसको ऑलराउंडर हमें बोलना चाहिए जो एग्जैक्टली। टफ सिचुएशन में हाँ, हाँ। मैच निकाल के दे, मैच का जो चाहे वो हमें बैटिंग के थ्रू दे इम्पैक्ट, या हाँ, बॉलिंग के थ्रू बॉलिंग दे। के थ्रू दे, इम्पैक्ट करे एब्सोल्युटली। हमारे लिए, है ना। हाँ, जैसे कोई इम्पैक्ट विकेट करे। नहीं जा रही है, जैसे कल कल उनकी विकेट नहीं जा रही थी, मैंने कल पहला पहले डे वन देख रहा था एशेस का, विकेट नहीं जा रही तो हम्म, देखो, हम्म, स्टोक्स आया 5 विकेटें ले गया। इम्पैक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली, इम्पैक्ट वो देखो ऑलराउंडर इम्पैक्ट का। है। चलो दोस्तों, डे वन तो हो गया हमारा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में। इंडिया की पोजीशन बुरी नहीं है, लेकिन जैसे हमने डिसाइड बात कर रहे थे जैसे हम, कि अभी मैच बहुत बाकी है। कल सुबह पहले आवर में हमें पता चल जाएगा कि मैच किधर जाएगा। आपको क्या लगता है, पंत की कैप्टनसी कैसी रही आज? कुलदीप मेन स्पिनर बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया क्या ये सीरीज लेवल कर पाएगी? प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो मिलते हैं जल्दी ऑफ फिर, कोर्स। डे 2 का भी रिव्यू देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट। यस।